तो मॉड्यूल के इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और उसका अपनी मेन फाइल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जितने भी आपके क्लासेस हैं जिनको आप रीयूज करना चाहते हैं किसी दूसरी जगह पर, उसको उस फाइल में डाल देते हैं और ये आपकी फ़ाइल मॉड्यूल बन जाती है। और फिर इस फाइल को हम यानी इस फाइल के सारे कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए हमें एक कीवर्ड लिखना होता है, फ्रॉम और इम्पोर्ट। इस कीवर्ड को हमें ध्यान देना होता है। तो अगर हम ये जो मॉड्यूल हमारा बना हुआ है इसके एक पर्टिकुलर क्लास को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है, फ्रॉम से हम इस मॉड्यूल को, मॉड्यूल नेम यहाँ पर होता है मॉड्यूल नेम, उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड होता है और उसके बाद इस मॉड्यूल नेम से यानी इस फाइल्स में मौजूद जो क्लास है उसका नाम यहाँ पे देते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट क्लास। इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, ठीक। और उसके बाद ये जो एज था ये इसको रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक। और उसके बाद हमने इस AC जो हमारा एक हिसाब से एक क्लास का नया नेम हो गया, इससे हम क्या काम कर रहे थे, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे डायरेक्ट नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद इस क्लास में मौजूद जो एक फंक्शन था उसको हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो इसी टाइप में ये तो चलो ये हो गया कि ये बनाया हुआ हमारा जो क्लास है और फाइल है इसको मॉड्यूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया। अगर बाहर से हमें इस्तेमाल करना होगा, किसी फंक्शन का यूज़ करना होगा, तो उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आपको सेम इसी टाइप में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए रैंडम जो फंक्शन है, रैंडम जो मॉड्यूल है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसको आपको एक्सेस करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं साइट पर, तो ये पाइथन की साइट है, तो यहाँ पर आपको ये जो रैंडम मॉड्यूल है, ठीक है, तो ये रैंडम मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारे आपको ये क्या काम करता है, रैंडम स्यूडो जनरेटर्स है, स्यूडो नंबर जनरेट करता है। इसमें बहुत सारे आपको मेथड दिखाई देंगे, जैसे रैंडम ये सीट नाम का मेथड है, गेट स्टेट मेथड है, रैंड बाइट्स है और रैंड रेंज है। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि रैंडम मॉड्यूल में मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा केस था, इसके अंदर हमारे क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन मौजूद थे, तो इसको main.py में हमने इंपोर्ट करके एक्सेस किया। वैसे ही हम जो रैंडम मॉड्यूल है इसकी चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रैंडम है हमारा, ये रैंड रेंज है मान लीजिए, ठीक। तो इस रैंड रेंज को हम एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा फ्रॉम, ठीक। फ्रॉम लिखेंगे और जो मॉड्यूल नेम है वो लिखेंगे। मॉड्यूल नेम क्या था, रैंडम, ठीक, यहाँ पे लिख के आ भी रहा है, ठीक है। और उसके अंदर जो फंक्शन है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, रैंड रेंज नाम का फंक्शन, तो यहाँ पे रैंड रेंज इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट और रैंड रेंज, ये आ गया, ठीक। तो रैंड रेंज क्या काम करता है, रैंड रेंज इंटीजर जनरेट करता है 0 से 9 के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होता है उसको एक्सक्लूड करते हुए उससे एक कम लेकर 0 से 9 तक नंबर को क्या काम करेगा, उसमें से किसी भी नंबर को रैंडमली जनरेट कर देगा, मतलब ये कहने का, ठीक है। तो जो रैंडम मॉड्यूल है, ठीक है, ये हमारा रैंडम मॉड्यूल था और इसके अंदर जो ये हमारा रैंडम मॉड्यूल है ना, इसके अंदर ही फंक्शन है रैंड रेंज, उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो फ्रॉम मॉड्यूल नेम रैंडम इंपोर्ट कौन सा फंक्शन, रैंड रेंज, ठीक। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस तो हो गया, इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे नंबर को, ये हमारा क्या काम करेगा, 0 से 9 तक के बीच के किसी भी नंबर को जनरेट करने का काम करेगा, जिसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। स्टोर हो गया, फिर उसके बाद इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ कितना आंसर मिलेगा, 0 से 10 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। फिर रन कराएंगे तो ये आपका 7, फिर किया रन, ये 0, फिर उसके बाद 5। इस तरीके से रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है 0 से 9 के बीच में। और इसमें आप यहाँ पे जब इसमें आप यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं तो आपको एक किसी चीज़ के बारे में आपको दिख जाता है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए उसको, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट और स्टॉप, ये और स्टेप, 3 ऑप्शन इसमें होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें हम कोई नंबर दे सकते हैं, जिन 2 नंबरों के बीच में हमें किसी नंबर को जनरेट करना है, तो कोई 2 नंबर देते हैं, 20 देते हैं और दूसरा नंबर देते हैं 50, मतलब 20 और
50 के बीच में किसी नंबर को हमें जनरेट करना है, ठीक है। और उसका स्टेप भी देते हैं कि वो नंबर किस तरह से रहना चाहिए, मतलब 2-2 नंबर के अंतर पे रहना चाहिए या 3-3 नंबर, मान लीजिए 5 के अंतर पे रहना चाहिए। तो ये नंबर को जनरेट करेगा 20 से 25 के बीच में, और उसमें हमेशा 5 के नंबर का अंतर रहेगा। 5 के नंबर से मतलब लास्ट में 5 आएगा एक हिसाब से। ये स्टेप होता है, मतलब इसमें एक नंबर 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, और 40 हो सकता है, 45 हो सकता है। यहीं में से यहाँ पर नंबर जनरेट होगा, क्योंकि ये स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग नंबर, और ये लास्ट नंबर, ठीक है। ये आपका स्टेप होता है। तो इसी तरीके से और भी नंबर को आप जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपका ये चॉइस है, चॉइस मेथड है। चॉइस क्या काम करता है, अंदर की किसी भी चीज़ में मौजूद चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करता है। तो चॉइस को देखते हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए हम चॉइस रख लेते हैं, ठीक है। ये चॉइस हो गया, और चॉइस में हम एक नंबर देते हैं, मतलब यहाँ पे हमें देना पड़ेगा नंबर, ठीक। तो यहाँ पे नंबर देने का मतलब है, यहाँ पर हम इसको एक लिस्ट के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ले लेते हैं, इसको हम लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी भी नंबर को ये चॉइस जो है यहाँ पे लाने की कोशिश करिए। रेड लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि अनडिफाइंड नेम चॉइस। चॉइस क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि इसको क्या काम किया गया है, इसको जो है यहाँ पे इस फंक्शन को इंपोर्ट नहीं किया गया। जैसे रैंड रेंज को इंपोर्ट किया गया था, इसको नहीं किया गया, ठीक। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कामा लगाते हैं और चॉइस लिख लेते हैं, क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे तभी तो इसका इस्तेमाल हो पाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये हमारा CH, ठीक। अभी हमारी लाइन गायब हो गई। अब आप देखेंगे ये हमारा 20, 25 और 5 में से किसी भी नंबर को, या फिर और ऐड कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ठीक है। इतने नंबर में से किसी एक नंबर को हमारा जनरेट करके देगा, जिसे हम इसमें स्टोर करेंगे और यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए ये 20 आ गया, यानी इसको खींच के दिया, उसके बाद इसको दिखा रहा है, 5 को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी मेथड होते हैं जो रैंडम मॉड्यूल में मौजूद है, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और इस तरीके से ये जो इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट में कामा लगा के हम बहुत सारे नंबर को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है कामा लगा के उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही को हम एक्सेस कर सकते हैं, सभी जितने भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रैंडम मॉड्यूल के सभी फंक्शन को एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली हटा के स्टार लगा देना। इससे क्या होगा कि रैंडम मॉड्यूल के जितने भी फंक्शन थे, जितने भी यहाँ पर उपलब्ध थे रैंडम मॉड्यूल में, ये सारे उपलब्ध हो जाएंगे। अब आप देखेंगे स्टार लगाने से, जबकि हम चॉइस यहाँ नहीं लिखें, चॉइस फंक्शन का नाम नहीं दिए हैं, फिर भी स्टार लगाने से आपका ये रन कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, स्टार से ये हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। देखेंगे तब भी आपका आउटपुट आएगा, 0 आया, 50 आया, 20 आया। इस हिसाब से ये काम करता है। तो बाकी की जितनी भी हमारे कोड में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस मॉड्यूल के उस फंक्शन को या पूरे मॉड्यूल को हम एक्सेस कर सकते हैं इन्हीं तरीक़ों से, और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में।